थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बाबर अमान साहब। मैं स्टेट तरफ आता हूँ। सुबह एक मुलाकात होती है बड़ी अनयूजुअल, एक पॉलिटिकल लीडर, और वहाँ से फिर जलसा 8 तारीख को चला जाता है। अब दो आरा आ रही हैं कि जी कुछ रायत मांगी गई या दी गई और उसके बदले में क्या हुआ ये अभी क्लैरिटी नहीं है। तो इसमें क्या आप आवाम को और अपनी वर्कर्स को एतमाद में लेंगे जनाब डॉक्टर बाबर अमान साहब? थैंक यू वेरी मच काजी साहब। में सब बात सुनिए। पहले तो ये है कि इसमें कोई मेरे ख्याल में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान बड़े क्लियर हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने जो बताया था कि ये मेरे 3 शराइत हैं जिनके ऊपर किसी के साथ गुफ्तगू हो सकती है, वो शराइत कायम है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये तो वही जवाब दे सकते हैं जिनके कोई 1-2 नाम आ रहे हैं हजरात के कि वो गए थे। लेकिन एक ख़बर ये है जो मेरे पास है, मैं समझता हूँ ऑथेंटिक है, वो ये है कि इमरान खान हमेशा से इस बात के कायल हैं कि लाजमन जलसा होना चाहिए, लाजमन मुजाहरा होना चाहिए, लाजमन डेमोन्स्ट्रेशन एसोसिएशन ऑफ पर्सनस होनी चाहिए और पब्लिक तक इंग्रेस होनी चाहिए। इसलिए कि ये सारे बुनियादी हुकूक हैं जो आइन के उस चैप्टर में दिए हुए हैं जिसको फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कहते हैं। इसलिए कैसे हो सकता है वो किसी को कहेंगे ये जलसा ना करो? दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन टू मी। तीसरा ये है कि जो मुलाकात है, मुलाकात वहाँ तो जो मुलाकातें होती हैं 7 बजे तो उनका कोई वक्त नहीं है। इसलिए ये कमेंट बेहतर यही होगा कि वो हजरात जिनके मैंने तो देखी है इसके ऊपर, सुबह हमारा और तरह का टाइम होता है एज यू नो एज अ लॉयर, तो मैंने देखी है उमर अयूब खान की जो ट्वीट है उसमें 2-3 नाम लिखे हैं कि ये इन दोस्तों ने 2 नाम गालिबन। तो इसलिए ये जो जलसा था ये ऑप्टिकली बड़ा गलत था। इसको डॉक्टर साहब आजम, मैं मियां शाहिद बात कर रहा हूँ। आजम स्वाति साहब जो हैं वो सुबह 7 बजे जाते हैं, साथ गौहर अली खान साहब भी होते हैं, और वो मुलाकात का जो टाइम है वो तो आपने बता दिया वो उस वक्त नहीं होती, लेकिन वो जो गेट है उस गेट से भी नहीं जाते, किसी और गेट से जाते हैं। तो आप भी हैरान हुए ये अनहोनी देख के सारे? देखिए ना आपने देखी ना मैंने देखी, तो हैरानी वाली तो मेरे लिए कोई बात नहीं है। एक दूसरा, मैं इमरान को जानता हूं इसलिए मेरे लिए कोई हैरानी कोई सरप्राइज इस तरह का आ नहीं सकता। 2 तीसरा ये जो मैं कह रहा था कि जो असल इशू है वो ये है कि ये कल से वर्कर्स इस्लामाबाद में भी निकले हुए हैं, लाहौर में भी आपने देखा कि निकले हुए हैं। सुबह इस कदर रश था इस्लामाबाद की, ख़ास तौर पे जो मेरे घर के नज़दीक है मागला एवेन्यू जिसको कहते हैं उसके ऊपर, कि लोग सुबह से एक फरवर में थे। फिर जो हमारे इत्तेहादी थे वो भी पूरी तरह से तैयार थे। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जिनकी ये ज़िम्मे है, अभी तक उन्होंने अपना कोई कमेंट नहीं दिया कि हम गए, हमारी मुलाकात हुई, हमें नई मुलाकात हुई, मैसेजिंग किस तरह से हुई, दे कैन ओनली एक्सप्लेन इट। मेरे अच्छा एक और पहलू से मैं अवान साहब आपसे, तो सर कारकुन नाराज है और क़यादत जो है वो मुनक़सम है, तो सर क्या 8 फरवरी को जलसा हो पाएगा? आप समझते हैं कि 2 जलसे मुलतवी कर दिए गए, अब 8 फरवरी है, 8 फरवरी को हो पाएगा? 8 फरवरी आपको इतना याद है कि आपने 3 दफा कहा है, बहुत शुक्रिया। 8 फरवरी आपकी कामयाबी का दिन था, इसलिए आपको 8 फरवरी नहीं 8 सितंबर का मशहूर हूँ। 3 बार जी वो जो उन्होंने कहा मैं वो कह रहा हूँ जो 8 सितंबर 8 फरवरी वैसे वाकई हमारे ज़हनों पे 8 फरवरी बड़ा मशहूर हो चुका है ना सर। नहीं सुन लीजिए, 3 दफा में कबूल भी हो जाता है और गैर मकबूल भी हो जाता है, इसलिए मैं पहली 3 दफा के ऊपर रिलाई करता हूँ 8 फरवरी वाली। चले, दैट वाज द लाइटर नोट। आप क्या काजी साहब पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था हजूर के एक बात ये भी है कि जो पावर दैट बी जिसे कहते हैं, यहाँ पे एक खौफ का भी आलम है। और मुझे यानी सवाल मेरा ये है कि इतनी इमरान खान शायद तहरीक चलाने की कोशिश नहीं कर रहे जितनी कि ये IPPs के 40 मालकान कर रहे हैं। तो क्या ये कंसिडरेशन थी कि कहीं बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता ना हो, कोई इस तरह का यानी अवॉइड किया जाए कोई जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? डू यू बाय दिस थ्योरी? देखें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन, देखें 2 अलग-अलग बातें, आपने बड़ी ठीक तरफ सवाल किया है। पहली बात यह है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर इस्लामाबाद में कोई और जलसे होते हैं, कोई और मुजाहरे होते हैं इस्लामाबाद के अंदर? इस वक्त भी कुछ लोग यानी 2 घंटे पहले या 3 घंटे पहले वो रेड जोन के अंदर बाकायदा मौजूद थे।
जो मुजाहिरीन थे। तो हमारे लिए तो खुशी की बात है, जिसको मर्जी है मुजाहरा करने दें, लेकिन ये हराम मुजाहरा और हलाल मुजाहरा ये आइन की समझ में या कानून की समझ में या दस्तूर की समझ में या पार्लिमानी तारीख की समझ में कभी नहीं आएगा। सिर्फ हमारे जलसे रोके जाते हैं, हमारे मुजाहरे रोके जाते हैं, हमारे जुलूस रोके जाते हैं, हमारा झंडा रोका जाता है और हमारे नारे रोके जाते हैं, और सिर्फ इमरान के लिए। ये तो हो गया टेलर मेड लॉ इसको कहते हैं, और टेलर मेड गवर्नेंस इसको कह सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि जो IPPs का मसला है, मैं तो समझता हूं कि कल की बजाय अभी क़यामत आ जाए। ये कोई तरीका है कि जिन्होंने हमें इस बड़े पैमाने में, पंजाबी में वो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, हमें बेवकूफ़ बनाया पूरी कौम को, कि वो लेके गए IPPs के मुकदमात इंटरनेशनल कोर्ट्स में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के फोरम्स में लेके चले गए। अब पता चला कि वो सारे पाकिस्तानी हैं, वो बेशर्म, बेहया, बेरहम लोग, वो पाकिस्तानी हैं सारे के सारे। और उनको, आपको पता है कि कितने 2170 या 71 अरब रुपए उनको टैक्स की छूट भी दी गई है। ये मैं आपके लिए नई बात लाया हूं, इस पे किसी को कहें कि आके मेरी बात की तरदीद करे। आपसे, आपके इस शो में से ये बहस शुरू हुई थी IPPs वाली, इफ यू रिकॉल, 6 महीने पहले। उस वक्त तक किसी जगह ये बात पहले नहीं हुई थी और हमने वो बात शुरू की थी। एक ही है, यानी टैक्स रिबेट भी उनको मिलता है, और वो भी हजारों अरब रुपए का। पकड़ा कैसे जाएगा? ये तो ठीक है, ये तो खून चूस चुके हैं मईशत का, पकड़ा कैसे जाएगा? ये कानून, आप एक कानूनदान हैं, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं बाबर रहमान साहब अपने समझने के लिए। वो ये कि ये बात तो बहुत बड़ा झूठ और होक्स निकला कि ये जो है इनकी कोई सॉवरेन गारंटी है, बिकॉज अब जब हमने पता किया तो पता लगा कि जनाब ये तो इन्होंने रिक्वायर्ड और जो इन्होंने तय किया था वो टेक्नोलॉजी नहीं लेके आए, ये तो वैसे अंदर हो जाएंगे। क्या लीगल रेमेडी एक कानूनदान के तौर पर समझते हैं कि सवाम की खलासी करवाई जा सके? क्या हो सकते हैं, और आप अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूं, मैं जिम्मेदारी से कहने लगा हूं कि हमारी गवर्नमेंट में जाने के जो फैक्टर्स थे, उनमें से एक फैक्टर ये था कि हमने रीनेगोशिएट करना शुरू किया हुआ था। उसके लिए जो बाहर के दो, उनको आप अलहदा रख लें, एक कतर है, उसकी इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा चाइना की इन्वेस्टमेंट है, वो अलहदा रख लें। जो पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनकी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, वो कराची में एक एक्सीडेंट वाली खातून निकली, आपने देखा कि वो भी IPPs के मालिकान में से दो उनके पास यूनिट्स हैं स्टेटेडली। अच्छा, अब इसके 3 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता ये है कि इन सब को बिठा के, इनका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट था वो 10 साल का, वो सारे लोग गिरफ्तार किए जाएं जिन्होंने 10 साल से ज्यादा, इनको 20। अब तो ये है कि 2049 तक भी कुछ लोगों को दे दिया गया कि आपकी पुरानी मशीनें जो दादाजी के ज़माने की हैं, वो लंडे की किसी जगह से आप उठा के ले आएं। ये तो जो रजीम बैठी हुई है, इन्होंने तल अबीब से बाकायदा मशीन उठा के जद्दा में जो अजीजिया के लिए लगाई थी, और उनको फिर जुर्माने हुए थे और गिरफ्तारियां वहां पे हुई थी। पहला एक काम आपको ये करना पड़ेगा, कोई लिहाज नहीं करना चाहिए।